Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो 4.6 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें कोई नया काम नहीं है, वही जो आपने प्रीवियस जो फार्मूले वगैरह याद किए हुए हैं, प्रिपेयर किए हुए हैं, उन्हीं के रेफरेंस से एक्सरसाइज होगी। सिर्फ क्या है, इसमें हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है क्वेश्चंस की एंड सेकंड थिंग कि उसमें हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम कैसे लेते हैं वो सारी बातचीत प्रीवियस एक्सरसाइज वाली आ गई, और जब हम कैंसलेशन करेंगे तो उसमें प्रीवियस एक्सरसाइज के आपने जो फार्मूले अगर प्रिपेयर किए हैं तो वो सारी बातचीत होगी। 4.6 हमारे पास एक्सरसाइज है। पहला जो क्वेश्चन है ना वो विदाउट कैलकुलेशन है, आपने डायरेक्ट बताना है, एमसीक्यूज बेस्ड भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस वन इज 1, कि कौन से ऐसे दो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होगा। मैं इसकी सादा सी एग्जांपल आपको देता हूँ। अब मैं आपको अगर कहूँ कि कौन से दो ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, तो आप कहेंगे अगर फॉर एग्जांपल एक है 7, मैं आपको एक देता हूँ कि 7 है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 आना चाहिए, तो आप कहेंगे दूसरा नंबर 1/7 है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर एक जो फ्रैक्शन है वो अगर हमारे पास x³ + 7x - 8 है, इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरा फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/x³ + 7x - 8। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट वन, विच अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस गिव्स 1। अब कौन सा अलजेब्रिक फ्रैक्शन है जो इसके साथ डिवाइड किया जाए तो वो 1 आए। तो सेम यही अगर इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि 5 के साथ क्या डिवाइड करें 1 है, आप कहेंगे 5। इसी तरीके से इस अलजेब्रिक फ्रैक्शन के साथ अगर ये नंबर डिवाइड किया जाए तो वो 1 के इक्वल आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन रेसिप्रोकल हो जाता है और वो 1 के इक्वल हो जाता है। थर्ड वन, सम ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन कि एक अगर m/m² + n² एक ये टर्म है तो कौन सी दूसरी टर्म होगी उनका मिलके जो सम आएगा वो m + n/m² + n² आएगा। तो फिर दूसरी जो टर्म होगी वो होनी चाहिए n/m² + n² होगी। एक क्या हो गई m/m² + n² हो गई, तो दूसरी क्या होगी n/m² + n²। एंड द फोर्थ वन, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये जो फोर्थ वन है ये पहले का क्वेश्चन उसने बना दिया कि एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और उसका रेसिप्रोकल है, उसका प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा तो वो 1 की ही इक्वल आएगा। जिस तरह मैं आपको कहूं कि 7 और 1/7 का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आएगा 1। अब मैं आपको ऐसे कहूं कि दो ऐसे मुझे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, आप कहेंगे 7 और 1/7। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड से ऑनवर्ड जो सारे क्वेश्चन हैं उनमें आप देखें यहाँ पे हमने क्रॉस है, सिंप्लीफाई करना है, कैंसिल करने हैं, तो इसमें वो जो प्रीवियस एक्सरसाइज वाले सारे जो फार्मूलाज होंगे वो हमारे पास यूटिलाइज्ड होंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे फार्मूले लगेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें डिवीजन है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं जी। पेज नंबर आपका बुक से जो है वो है 87 आपका पेज है। ठीक है, 87 पेज है। अब क्वेश्चन नंबर मैं 2 जो है ना वो सॉल्व कर रहा हूँ। 14x² - 7x डिवाइडिंग बाय 12x³ + 24x² और x² + 2x डिवाइडिंग बाय 2x - 1। इनको अब आपने क्रॉस का मतलब ये है कि ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करने हैं, क्रॉस में कोई कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करने हैं, लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि हर टर्म को आपने सिंप्लीफाई करना है। देखना है क्या उस पर कोई फार्मूला तो नहीं लग रहा, कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है, कोई डिवीजन तो नहीं आ रही, वो आपने काम करना है और फिर इनको कैंसिल करना है। अब फॉर एग्जांपल हर टर्म को आप हर स्टेप पे सिंप्लीफाई करेंगे। पहले वाली वैल्यू है, इसमें से 7x कॉमन है, आपके पास रिमेन होगा 2x - 1। इससे ज़्यादा ये जो ऊपर वाली टर्म है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अगर हम नीचे वाले की बात करें तो 12x² कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास रहेगा x + 2 रहेगा, क्योंकि x³ था, 2 बाहर निकल गए, 1 अंदर रह गया। 24 है, 2 यहाँ पे रहेगा, x² तो बाहर निकल गया था। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें से सिर्फ x कॉमन है और x + 2 जो है वो रह जाएगा, और नीचे वाली जो वैल्यू है इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एज इट इज इसको हम लिख देंगे। सो ये हमने राइट डाउन कर दिया। अब आपने इस स्टेप में देखें कैंसिल करना है, ये 2x - 1 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ये जो x + 2 है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ये अब देखें ये जो एक x है ना इस एक x के साथ कैंसिल हो गया, और ये जो दूसरी इसकी एक रह गई थी वो इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। तो अब आपके पास जो रहने वाली वैल्यू है वो एक तो है 7
और नीचे आपके पास क्या रहेगा 12 रहेगा। तो 7/12 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये हमने सॉल्व कर दिए। अब अगर इसी तरह बारी बारी हम क्वेश्चंस की बात करें तो हर क्वेश्चन में हर वैल्यू को आपने सिंप्लीफाई करना है और फिर इनको कैंसिल करना है। जो थर्ड क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे ही सॉल्व कर रहा हूँ। लेट्स से आपके पास है a² b² प्लस 3ab है और नीचे है 4a² - 1 है, इधर हमारे पास है 2a + 1 है और ab + 3 है। तो क्या करना है, हर वैल्यू को देखें, उसकी पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन करें और फिर उसके बाद उनकी कैंसिलेशन करें। अब ये जो वैल्यू हैं इनमें से ए बी जो है वो कॉमन है, आपके पास रहेगा ab + 3 रहेगा, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अगर हम नीचे देखें तो नीचे मैंने डायरेक्ट लिखा है 2a - 1 और 2a + 1। ये जो 4a² - 1 है, यहाँ पे a² - b² का फार्मूला लगता है। 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2a² ये a टर्म होगी, 1 जो है ये b टर्म है, तो a² - b² विच इज इक्वल टू a - 1 एंड a + 1। तो इसमें देखें ना आप, कोई भी हम नए फार्मूले नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमने प्रीवियस जो भी फार्मूले पढ़े हुए हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हमने हर टर्म को सिंप्लीफाई कर दिया है, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ऊपर हमारे पास सिर्फ ये रह रहा है और नीचे हमारे पास रह रहा है 2a - 1। मुश्किल नहीं है अगर आपको फार्मूले आते हो, अगर आपको सिंप्लीफाई करना आता हो तो फिर मुश्किल नहीं, अगर ये चीज़ें नहीं आती तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। अब फॉर एग्जांपल चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हो गई हैं। a² + ab है, a4 - b4 है और नीचे a² - 2ab + b² है और इधर हमारे पास है a/a² + b² है। पहले वाली टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज़ ही आ जाएगी, तो a - b ही लिख देंगे। नीचे a कॉमन है, a + b पीछे रह जाएगा। इधर आ जाएं, इस पे अगर आपको फार्मूले आते हैं तो मैं इधर साइड पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। a4 जो है ना वो ऐसे लिखा जाता है b² का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। a² - b² का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू a - b एंड a + b। क्या यहाँ तक ये हल हो गया है? अभी भी इस पे डायरेक्ट एक फार्मूला अप्लाई होता है a - b a + b a² + b²। तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ a - b a + b a² + b²। और ये जो a² + b² है इस पर कोई फार्मूला नहीं अप्लाई होता, तो हमने उस वैल्यू को ऐसे ही लिख दिया। अब देखो नीचे क्या हो रहा है, नीचे ये डायरेक्टली a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है। आप जानते हैं a² - 2ab + b² किसका फार्मूला है, a - b का होल स्क्वायर है। अगर हम इस a की बात करें तो यहाँ पे a ही है और नीचे हमारे पास a² + b² रह गया। अब आप इसमें क्या फ़र्क है, इसमें यहाँ से अगर कोई टर्म कैंसल आउट हो रही हो वो इस वाले से कैंसिल हो सकती है, यहाँ वाली इस वाले से कैंसिल हो सकती है, इसी तरह इधर वाले से भी कैंसिल हो सकती है। तो हर हवाले से आपने चेक करना है, a + b से कैंसिल, a² + b² इससे कैंसिल आउट हो। देखिए ये यहाँ पे a है, इसको मैंने इसके साथ कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ना एक स्टेप नया करता हूँ ताकि प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमारे पास क्लियर हो जाए। देखिए ऊपर मैंने a - b है और ये a - b है, मिलके क्या हो सकते हैं, a - b होल स्क्वायर हो सकते हैं ना, तो नीचे भी a - b होल स्क्वायर है। अब ये कैंसिल आउट कर दिए तो फाइनल आंसर इज 1 नॉट 0, ठीक है। 5 डिवाइडिंग बाय 5 का आंसर 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। 5 - 5 का जो आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। तो अब इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ वैल्यूज जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए, आपको अगर फार्मूले अच्छे से क्लियर हैं तो फिर आपके लिए ये जो एक्सरसाइज है ये कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ में अगर हो रही है तो उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो भी इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब हम इसी तरह 3 वैल्यू का छठा क्वेश्चन करते हैं, 5वां आपने खुद करना है। छठा मैं सॉल्व करूंगा तो 7वां इसी के पैरेलल सेम टू सेम है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। तो इसलिए जो 6 क्वेश्चन को ज़रा आपने गौर से देखना है, 8a³ - 1
ओवर 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वेयर। अब इसमें डिवाइड का केस आ गया, 6a स्क्वेयर माइनस 13a प्लस 5 डिवाइडिंग बाय 15a माइनस 25, और इधर हमारे पास रहेगा 2a4 प्लस a क्यूब डिवाइडिंग बाय 15a स्क्वेयर। मैं 15 को ज़रा सही करके लिख दूँ, 15a स्क्वेयर रह गया। अब हर एक को बारी बारी देखते जाएं। अगर इसको देखें तो 8a क्यूब माइनस 1 कोई नया चीज़ नहीं है, इससे रेलिवेंट सेम टू सेम क्वेश्चन एक एक्सरसाइज के अंदर था। गालिबन 4.2 का दूसरा या तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्यूब के फार्मूले जब हमने अप्लाई किए थे। सो 8a क्यूब ये है 2a का क्यूब है, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा आपका इधर सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ और फिर मैं एक ही स्टेप में लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, ताकि एक ही स्टेप में हम क्लियर कर सकें। ये देखिए, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है, a 2 का क्यूब है a का क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब आप जानते हैं वो इक्वल होता है a माइनस b a स्क्वेयर प्लस ab और प्लस b स्क्वेयर। ये चलें दरमियान वाले को ऐसे ही मैं रहने देता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि चलें ये एक्स्ट्रा स्टेप है आपके समझाने के लिए, ठीक है। अब ये पहले वाली वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई, नीचे वाली जो वैल्यू है इसमें से 2a स्क्वेयर कॉमन आ गया और आपके पास रहेगा 2a प्लस 1 रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाए, अब डिवाइड है, मैं उसको डिवाइड ही रहने देता हूँ। चलें ये जो दरमियान वाला स्टेप है ना, इस पे मैं अपना जो रफ अमल है, जो समझाने के लिए चीज़ें हैं वो दरमियान में करूँगा ताकि वो आपको क्लियर भी होता रहे। आप उसको साइड पे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट फैक्टर भी लिख सकते हैं अगर आपको मिड टर्म ब्रेक अब अच्छी जाती है। अब फॉर एग्जांपल इस पे मिड टर्म ब्रेक लगती है, मल्टीप्लाई करें तो 30 बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 13 बने। सो 6a स्क्वेयर माइनस 10a माइनस 3a प्लस 5, पहले वाले में से 2a कॉमन है, 3a माइनस 5 माइनस 1 इंटू 3a माइनस 5। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, ये वाले इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो ये भी मेरा क्या हो गया, इस नेक्स्ट स्टेप का जो रफ प्रोसेस है वो मैंने दरमियान में कर दी। ये जो सारी लाइन है इसमें हम रफ वाला जो चीज़ें बड़ी वैल्यूज़ हैं जो सिंप्लीफाई होने वाली, उसको मैंने दरमियान में लिख दिया उसी के सामने, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहे। नीचे से आपके पास कॉमन है 5a कॉमन आ रहा है, 3a और सॉरी 5a कॉमन नहीं होगा, सिर्फ 5 कॉमन होगा, ठीक है। तो आपके पास रहेगा 3a माइनस 5। अगर हम इससे नेक्स्ट स्टेप में चले जाएं तो हमारे पास a क्यूब कॉमन है तो 2a प्लस 1 रहेगा और नीचे हमारे पास रहेगा 15a स्क्वायर रह जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको किसी भी हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी स्टेप में देख लें, अगर कोई चीज़ें सिंप्लीफाई होती हैं तो उनको आप सिंप्लीफाई कर दें और बाकी फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें, अच्छा ये a की जो 2 वैल्यूज़ हैं इन 2 से कैंसिल हो गई, यहाँ पे एक वैल्यू रह गई है। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास यहाँ से कैंसिल होते हैं, लेकिन मैं मल्टीप्लाई में लिख के फिर आपको समझाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए 2a माइनस 1 है और a स्क्वेयर प्लस 2a प्लस 1 है, डिवाइडिंग बाय 2a स्क्वेयर इंटू 2a प्लस 1 है। जब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में हम लिखते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाती है टर्म, 5 इंटू 3a माइनस 5 डिवाइडिंग बाय 3a माइनस 5 इंटू 2a माइनस 1, और यहाँ पे a इंटू 2a प्लस 1 डिवाइडिंग बाय 15 रह जाएगा। अब आप इनको, इसमें समझने वाली चीज़ क्या थी, डिवीजन से जब मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं तो टर्म उल्ट हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। अब देखो क्या हो सकता है, क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं वो आपने देखना है। ये देखो 2a प्लस 1 है, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया है। ये जो 3a माइनस 5 है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया है। 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है। 2a माइनस 1 इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है और इस a की एक जो वैल्यू है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो रही है। समझाने का मतलब क्या है कि इधर से एक वैल्यू या कोई भी टर्म इधर से इसके साथ भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है।
इधर वाली इसके साथ भी हो सकती है, इसके साथ भी हो सकती है। तो इस तरीके से आपने इसको हल करना है। जो वैल्यूज़ बच गई हैं उनको आपने लिख देना है और वो आपका सोल्यूशन होगा। इधर से हमारे पास ये रहा है, ठीक है, लिख दिया। और ऊपर कोई चीज़ नहीं रही है तो हम डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे 3a, यहाँ से 3 रहा था और यहाँ से एक जो है वो a रहा था, हाँ साथ में 2 भी रहता है, तो इसको हम लिखेंगे 6a, 3 2s are 6 और एक a रह गया था तो वो मैंने लिख दिया। आई होप आपको क्लैरिटी होगी, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ इसमें फार्मूले हैं, सिंप्लीफिकेशन है। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो फिर इसका जो 7 क्वेश्चन है, फैक्टर्स हैं कुछ, उसमें कुछ फार्मूले हैं, वो आपने खुद करना है, ताकि ये जो पहले वाला पोर्शन है जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रेफरेंस से सिंप्लीफिकेशन है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। अब 8 से लेकर और 12 तक ऐड सब्ट्रैक्ट हैं, 13 फिर वही दोबारा मल्टीप्लाई वाला ही उसने डाल दिया है, तो 13 भी 7 की तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरह सॉल्व होगा। तो पहले हम 13 को सॉल्व करते हैं ताकि आपका एक ही तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पहले आप समझ लें, और फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जाएंगे जिनका थोड़ा सा जो रूल है वो चेंज है। 1 माइनस क्यू स्क्वेयर पी प्लस पी स्क्वेयर हो गया, और इसके साथ है 1 प्लस पी डिवाइडिंग बाय 1 माइनस पी। सिर्फ इसमें क्या फ़र्क है, एक दफ़ा ये शार्ट क्वेश्चन में भी आया है, इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। आप जानते हैं पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि 1 को p के साथ डायरेक्ट लिख देते हैं, 1 प्लस p हो गया जी, ऐसा नहीं होगा। इसकी मैं साथ में सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें 1 माइनस पी जो होता है वो एलसीएम आएगा। 1 के नीचे 1 है, 1 का टेबल 1 माइनस पी पे 1 माइनस पी टाइम जाएगा, उसको जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, और ये तो इसी तरह ही हो गया। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो बन रही है 1 ओवर 1 माइनस पी। तो पहला स्टेप जो सिंप्लीफाई होता है इस पे डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई होता है, a माइनस बी ए प्लस डी। नीचे आपके पास सेम चीज़ रहेगी, इधर अगर आ जाएंगे तो इधर भी a माइनस बी और a प्लस बी अप्लाई होगा। नीचे आपके पास p कॉमन है, ये रह जाएगा, और इस वाली ये जो वैल्यू है इसकी तो मैंने सिंप्लीफिकेशन सामने इसके लिख दी है ताकि आपको हर स्टेप जो है वो क्लियर रहे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस पी है, ये 1 प्लस पी इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस पी है, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब और कोई चीज़ जो है वो कैंसिल नहीं हो रही है, तो ऊपर यही वाली टर्म्स रह जाती हैं। इनको दोबारा मैं इकट्ठा कर देता हूँ, 1 माइनस क्यू स्क्वेयर कर दिया, और नीचे मेरे पास p इंटू 1 प्लस पी रह गया है। ये हमारे पास ये जो 13 क्वेश्चन है, 13 भी आपके जो पहले 7 क्वेश्चंस हैं उनकी तरह का क्वेश्चन है, इसमें कोई वो जो डिफरेंस नहीं है। तो आपके पास क्या रहेगा, 1 माइनस क्यू स्क्वेयर रहेगा, और इसके साथ आपके पास रहेगा नीचे p रह जाएगा। अब अगर आपके पास कुछ जो बुक्स हैं, कुछ बुक्स में आपके पास इस p की जगह पे q लिखा हुआ है, अगर ये p की जगह पे q लिखा होगा, यानी कि अगर इसको हम बनाएं, अगर ये हो q प्लस क्यू स्क्वेयर हो तो फिर यहाँ से एक टर्म और कैंसिल आउट होती है। अब देखें ना, ये है ना p प्लस पी स्क्वेयर है, लेट्स से अगर ये होता q प्लस क्यू स्क्वेयर तो फिर यहाँ से भी एक टर्म कैंसिल आउट हो सकती है। अब ये देखिए ये टर्म कैंसिल तो नहीं हुई ना, मैं इसी को कर देता हूँ आपका चेंज करके भी क्वेश्चन ना, कुछ बुक्स में q के साथ सॉल्व हुआ है, तो चेंज करके अगर यहाँ पे हो q प्लस क्यू स्क्वेयर तो ये तो वैल्यू सेम रही थी, तो फिर ऊपर वाले फैक्टर क्या थे, 1 माइनस क्यू 1 प्लस क्यू ओवर, अगर q होगा तो q इंटू 1 प्लस क्यू। अब ये इसके साथ कैंसिल, तो फिर रिमेनिंग आंसर 1 माइनस पी ओवर क्यू रहेगा। उससे कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि क्वेश्चन जिनकी बुक्स में क्यू के साथ है आप उसको क्यू के साथ सॉल्व कर लें, जिनका पी के साथ है आप उसको पी के साथ सॉल्व कर लें। अदरवाइज मेन जो प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ है कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि हमने सिंप्लीफाई कैसे करना है टर्म्स को, ठीक है। तो इसको अब आपने खुद से क्वेश्चन बना के खुद से सॉल्व करें कि मज़ीद इसका आंसर जो है वो क्या आ सकता है। सो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 13।
अब हम आते हैं अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड हैं। 1/2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई ओवर 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हर वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर आपने एलसीएम से उनको सॉल्व करना है। अब देखो, अगर मैं इस टर्म की बात करूं ना, तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो देखो क्या हो रही है। ये 2x का स्क्वायर है, ये 3y का स्क्वायर है। इसको एक दफ़ा हम ये लिख सकते हैं और एक दफ़ा इस तरह लिख सकते हैं, तो कोई मुश्किल काम तो नहीं था, ना ही कोई डिफरेंट चीज़ है। तो 1/2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई ओवर 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y हो जाएगा। अब हर जो वैल्यू है वो हल हो गई, सिंप्लीफाई हो गई। अब आ गई एलसीएम की बारी। अगर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज क्लियर है तो एलसीएम क्या होता था पॉलिनोमियल्स का, सारे यूनिक फैक्टर्स। तो इनमें अगर एलसीएम हमें लेना हो तो यूनिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2x माइनस 3y होगा और 2x प्लस 3y, यही यूनिक फैक्टर बन रहे हैं और तो कोई भी नहीं है, तो यूनिक फैक्टर लिखते। अब इसका टेबल इस पे इस टाइम जाएगा, ये टर्म रह जाएगी, ये जो टर्म रह जाएगी ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3y आ जाएगा और ना माइनस लिखेंगे, ये जो पूरी है ये इस पूरे के साथ कैंसल आउट हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई ही रहेगा। इसका एक और भी वैल्यू सुन देखिए, जब भी माइनस आएगा तो ब्रैकेट आ जाएगी। अगर क्योंकि माइनस आएगा तो ब्रैकेट आएगा और जब आप उसको ओपन करेंगे तो साइन बदल जाएंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आप इसको ब्रैकेट ना लगाएं, सिर्फ लिख दें x प्लस वाई, तो ये गलत होगा क्योंकि आप उसके साइन फिर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है जी, 2x प्लस 3y माइनस x माइनस वाई हो गया और 2x माइनस 3y हो गया, 2x प्लस 3y हो गया। अब इससे क्या चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है, x और प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, माइनस के साथ बदला, साइन चेंज हो गया, 2x में से x माइनस करेंगे x रह जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, 3y में से जब y माइनस करेंगे तो 2y रह जाएगा और नीचे आपके पास 2x माइनस 3y है और 2x प्लस 3y है। आई होप आपको जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो क्लियर है। इसके जो भी डिफरेंट कोई एस्पेक्ट्स हैं वो अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल चलें, इसका जो 9 क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। 9 क्वेश्चन में है 1/x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 1/y इंटू एक्स प्लस वाई। पहला स्टेप, पहला काम आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। फिर आ गया एलसीएम, सारे यूनिक फैक्टर्स हाईएस्ट पावर के साथ, तो वो उसमें आपके पास एलसीएम एक तो एक्स वाई आ जाएगा, एक x माइनस वाई आ जाएगा और एक x प्लस वाई आ जाएगा। सारे यूनिक जो हैं वो एलसीएम आ गए। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आती कि ये मतलब ऊपर क्या बचेगा, तो देखो आसान जो ट्रिक है, जितनी वैल्यूज़ ये मौजूद है ना उतनी इधर से देख लो और उसके बाद जो बच रही है वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होंगी। अब देखो x और x माइनस वाई है, यहाँ से x और x माइनस वाई निकाल दो, बाकी क्या बच रहा है, y इंटू एक्स प्लस वाई, वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत आसान करके आपको बता दिए कि पॉलिनोमियल्स वाले या जो वेरिएबल्स वाली वैल्यू होती है उनका एलसीएम। इधर आ जाओ, y इंटू एक्स प्लस वाई है ना, तो y निकाल दो और x प्लस वाई निकाल दो, पीछे क्या रह गया, x और x माइनस वाई रह गए, वो आपने ऊपर लिख देने हैं, यानी कि वो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं जिस तरह एलसीएम के रूल्स हैं। अब आपने क्या करना है, yx प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई डिवाइडिंग बाय एक्स वाई हैं, इनको अगर मैं इकट्ठा करके लिखूं तो ये मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का फार्मूला भी बनता है। ठीक है जी।
तो इधर से ये हमारे पास कैंसल आउट हो गए, ऊपर हमारे पास रह रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर एक्स वाई और एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो ये मेरे पास क्या हो गई, सिंप्लीफिकेशन हो गई है। आई होप इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आ रही हो या मुश्किल हो रही। अब हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 10 पार्ट की बात करें तो 5x प्लस 5 है, 3 इंटू 2x माइनस 1 है, प्लस 6 माइनस 2x है और 2 इंटू 1 माइनस 2x है। अब इसमें भी जो काम हम करेंगे हमने वो काम पहले किया हुआ होगा, ठीक है जी। यानी कि आपने पहले देखना सिंप्लीफाई को हो रहे हैं या नहीं। सिंप्लीफाई 5x प्लस 5 में से 5 अगर कॉमन भी ले लूँ तो कोई कटता नहीं है, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं 5x प्लस 5 ही लिखता हूँ। 3 इंटू 2x माइनस 1, हाँ यहाँ से 2 जो है ना वो कॉमन है तो ऊपर रह जाएगा 3। अच्छा चलें, इस स्टेप में मैं ये काम नहीं करता, ये 2 और 2 मैंने जो है वो कैंसिल आउट कर दी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया। नेक्स्ट वन 5x प्लस 5 होगा, 3 इंटू 2x माइनस 1 होगा, प्लस 3 माइनस x। अब आप कहेंगे कि सर ये जो नीचे बच गए 3 और 2x माइनस 1 और 1 माइनस 2x ये सारे एलसीएम आ जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होगा। अगर देखो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये ऐसे हो जाता है ना, 2x माइनस 1 बन जाता है, माइनस कॉमन लेने से उसके साइन बदल जाएंगे और ये जो माइनस होगा ये इसके साथ मिल जाएगा। अब ऐसा काम मैंने क्यों किया है, मैं उसकी रीजन इस स्टेप में बताता हूं आपको। देखो अब आपका जो एलसीएम है ना वो बन रहा है सिर्फ 3 और 2x माइनस 1, तो छोटा एलसीएम है, उसको सॉल्व करना आसान है। अगर आप ये माइनस कॉमन नहीं लोगे यानी कि सिंप्लीफाई नहीं करोगे, हल फिर भी हो जाएगा लेकिन वो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एलसीएम बड़ा हो जाएगा। 3 इंटू 2x माइनस 1 हमारे पास एलसीएम आ गया, ये कैंसल और ये 3 भी कैंसल, सिर्फ और सिर्फ 5x प्लस 5 रह गया। इधर से 2x माइनस 1 इधर मौजूद है, ये निकाल दो, बाकी रह गया 3, तो माइनस 3 इंटू 3 माइनस x हो गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 5x प्लस 5 माइनस 9 प्लस 3x डिवाइडिंग बाय 3 इंटू 2x माइनस 1। अब आप इसको कर सकते हैं कि ये मेरे पास बन रहा है 5x प्लस 3x यानी कि 8x माइनस 4 ओवर 3 इंटू 2x माइनस 1। आप ये कह सकते हैं कि इसमें से ऊपर जो है वो 4 कॉमन तो आ रहा है, लेकिन हम वो कॉमन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है जी। अगर तो कोई हमारे पास हाँ कैंसल आउट हो रहे होते तो फिर हम उससे कैंसिल करते, लेकिन ये आपने चेक करना है कि ये कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। अब लेट्स से अगर हम इसमें से 4 कॉमन लें तो हमारे पास ये बनता है 2x माइनस 1, तो ये अब दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब फाइनल फॉर्म आपके पास 4/3 आ रही। अब अगर आप क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लिखते तो फिर आपका क्वेश्चन जो होता वो 1 मार्क्स या आधा मार्क कट जाता, लेकिन एक दफ़ा एक स्टेप मजीद हो रहा था जिसमें से कॉमन आ रहे थे, आपने उसमें से कॉमन निकाला तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो है 4/3। ये हमारे पास क्वेश्चन था 10। अब 11 और 12 ये जो 2 पार्ट हैं इसमें सब्ट्रैक्शन में आपने खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। 11 में 3 वैल्यूज़ हैं, ये अब आपकी 2 होम असाइनमेंट हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आपको क्लियर भी होंगे, आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा और आप घर में अपना काम भी करेंगे। अगर आप ये काम करेंगे तो फिर आपको ये एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन कर लें, ऊपर में से कोई 1-2 क्वेश्चन कर लें तो आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। सो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।